वो अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है और जल्द ही भारत डिपोर्ट होंगे लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड में गौरव और सौरभ लूथरा पकड़े गए हैं, जल्द भारत डिपोर्ट होंगे लूथरा ब्रदर्स। आपने देखा था सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाया था, दोनों के पासपोर्ट्स रद्द कर दिए थे जिससे ये लोग थाईलैंड के बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये बड़ी सफलता मिली है। जल्द अब जानकारी है कि इनको भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही हादसा होता है ये तुरंत वहां से थाईलैंड भाग जाते हैं और अब ये बड़ी सफलता मिल गई है। आपको बता दें जो लूथरा ब्रदर्स है उनको हिरासत में ले लिया गया है, जल्द भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अब चल रही है। थाईलैंड में गौरव और सौरभ ये दोनों ही लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए हैं और जल्द उन्हें अब भारत लाया जाएगा। बिल्कुल, तो थाईलैंड में इनकी गिरफ्तारी कर दी गई है, हिरासत में इनको ले लिया गया है। ये तस्वीर भी देखिए सामने आ चुकी है। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स अब हिरासत में लिए गए हैं और आज शाम को या कल शाम तक इन्हें भारत लाने की कवायद यहां शुरू कर दी जाएगी, कोशिश यहां पर की जाएगी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग थाईलैंड से भी भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी जानकारी थी कि जब सर्कुलर नोटिस जारी, लुकआउट नोटिस जारी किया गया इनके खिलाफ में और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी सरकार कर रही थी। इंटरपोल से लगातार वो कॉन्टैक्ट बनाया गया। जब जानकारी मिली कि ये दोनों भाई भागने में कामयाब रहे हैं, जिसके बाद आप देखिए कि कितनी तत्परता के साथ में कार्रवाई की गई है और दोनों ही भाइयों को हिरासत में लिया गया। वरुण जैन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी है? दोनों भाई हिरासत में हैं, कब तक दिल्ली लाया जा सकेगा? बड़ी कामयाबी है एजेंसी की। ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों के खिलाफ जारी किया गया था। लगातार जो इंडियन अथॉरिटीज है वो थाईलैंड के अंदर जो कंसर्न अथॉरिटीज है, नोडल एजेंसीज है, उनके संपर्क में थी। इनकी जो लोकेशन थी वो सुबह तक जो थाईलैंड पुलिस है उनको मिल गई थी और अब उसके बाद इन दोनों को हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पहुंची है थाईलैंड पुलिस। तो उम्मीद की जा रही है कि आज या कल तक दोनों लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा, क्योंकि मुख्य आरोपी है गोवा में जो अग्निकांड हुआ। इस अग्निकांड के बाद दोनों ही जो भाई थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लगातार अलग अलग पैंतरे आजमा रहे थे। रोहिणी कोर्ट में भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी जिस पर कल सुनवाई होनी थी और आज भी इस सुनवाई को जारी रहना था। लेकिन इसी बीच जो इंडियन अथॉरिटीज है, गोवा पुलिस है, भारत सरकार है, उन्होंने बेहद तेजी से काम किया। पहले इनका जो पासपोर्ट था उसको रद्द करने का जो प्रोसेस था वो आगे बढ़ाया था, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और अब बड़ी सफलता हाथ लगी है इंडियन अथॉरिटीज को। दोनों लूथरा ब्रदर को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आपने जानकारी दी कि बहुत ही तत्परता के साथ ये कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से भागने में कामयाब थे वरुण, इनका पासपोर्ट रद्द किया गया क्योंकि ये थाईलैंड से भागने की भी कोशिश कर सकते थे और तैयारी इनकी थी कि थाईलैंड से किसी और देश चले जाएं ताकि इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। वरुण, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दोनों जो ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं, बेहद शातिर है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद से ही लगातार वो थाईलैंड के अंदर ही बने हुए थे और इस बात की पूरी शंका और आशंका थी कि अगर इनको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिला कोर्ट से तो ये थाईलैंड को छोड़कर भी किसी दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश भी भाग सकते हैं। यही वजह है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस तो जारी किया ही गया था इंडियन अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन गोवा पुलिस ने एमईए को लिखकर इनका पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की थी और जिसके बाद तत्परता से जो एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने इस पर काम भी किया था। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और साथ ही जो एजेंसीज है लगातार गोवा पुलिस के संपर्क में थी। इन दोनों भाइयों को एजेंसी ट्रैक कर रही थी, ट्रेस कर रही थी। थाईलैंड में इनकी लोकेशन थी और बेहद तत्परता से आखिरकार काम हुआ और जो थाईलैंड के अंदर इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही इमीडिएट एक्शन ये यहाँ पर लिया गया जिसमें सभी ने मिलकर ये कार्रवाई की, चाहे एजेंसीज की बात करें या गोवा पुलिस की सामंजस्य की बात करें। लेकिन अब जब दिल्ली लाए जाएंगे उसके बाद प्रक्रिया की शुरुआत होगी क्योंकि दिल्ली से भी एक इनके और साथी अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया और गोवा ले जाया गया है। अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि जब अवैध तरीके से निर्माण इस क्लब का किया गया, बार बार नोटिस जारी किया गया, तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं। वरुण, चलिए लग रहा है संपर्क जी है उनकी जी पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी। जी देखिए बिल्कुल मुख्य आरोपी हैं और जिस तरीके से इस बार के अंदर 25 लोगों की जान गई तो उनकी जिम्मेदारी वो इनके ऊपर बनती है। तो कहीं ना कहीं अब ये जब हिरासत में लिए जाएंगे, इनसे गोवा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी तो पता चलेगा कि और कौन कौन सी वो अथॉरिटीज थी जिनके साथ इनकी मिलीभगत थी, इनको लाइसेंस दिया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, लोगों की जो जान थी वो खतरे में डाली गई। तो कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है सिर्फ इन दोनों भाई या बार से जुड़े जो कर्मचारी है उन तक नहीं रहेगा। ये जो दायरा है वो उन एजेंसीज, अथॉरिटीज की तरफ भी बढ़ेगा, शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने इनको गलत तरीके से लाइसेंस दिया,
कई अथॉरिटीज ने आंखें मूंदे रखी और इलीगल तरीके से, गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इन बार को चलने दिए, जिसके चलते ये 25 लोगों की जान गई। तो निश्चित तौर पर इसमें अब इनसे पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां होंगी। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आप कह रहे हैं कि कई और गिरफ्तारियां होंगी और सिर्फ जद में ये दोनों भाई नहीं आएंगे, इनके पार्टनर्स नहीं आएंगे, बल्कि जब बार बार ये बताया गया कि नोटिस जारी किया गया था तो उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाया गया। और कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेने के बजाय दोनों भाई यहां से भाग खड़े होते हैं। और जब ये जानकारी मिलती है कि नोटिस जारी किया गया था, अवैध रूप से इसे खड़ा किया गया, रास्ता इतना संकरा था, फायर एग्जिट नहीं था, तो अब कई अधिकारी इसकी जद में आने वाले हैं। निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से ये पूरा बार चल रहा था, एग्जिट को लेकर कोई ठीक ठाक प्लान नहीं थे, जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उनकी भी सुविधाएं पूरी तरीके से वहां पर उपलब्ध नहीं थी। साथ ही नोटिस इस बार को भी जारी किया गया था जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन कराना अथॉरिटीज का काम है, तो इनके जो तार है वो ऊपर कई बड़े सरकारी महकमों तक भी जाकर जुड़ेंगे और यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ 25 लोगों की जान गई, इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान को भी खतरे में डाला। तो अथॉरिटीज ने बहुत तेजी से काम किया है, गोवा पुलिस ने इसमें बहुत तेजी से तत्परता से कार्रवाई की है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि अगर इनको आज ही सभी कागजी कार्रवाई पूरी हुई तो इन्हें जल्द दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद ऐसा संभव है कि यहाँ पर गोवा पुलिस इनकी गिरफ्तारी डाले और उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर जाए। तो ये देखना होगा कि अभी सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है, किस तरह से प्लानिंग होती है कि आईजे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या कनेक्टिंग फ्लाइट से सीधा गोवा लेकर जाया जाए। तो ये अभी कुछ समय लगेगा इन स्थितियों को साफ होने में, लेकिन आखिरकार इन दोनों भाइयों तक एजेंसीज पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल वरुण, बहुत हैरानी की बात भी थी कि एक तरफ हादसा होता है, इनका ही क्लब, वहां पर 25 लोगों की जान चली जाती है और ये दोनों जिम्मेदारी लेने के बजाय उन तक मदद पहुंचाने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग खड़े होते हैं। फिलहाल हम स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है ये दोनों तस्वीर, क्योंकि यही वो दोनों भाई हैं, यही वो दो चेहरे हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बजाय इन्होंने देश छोड़ना सही समझा, 25 लोगों की जान इनके ही क्लब में गई और इसे अवैध तरीके से खड़ा किया गया, नोटिस बार बार जारी किए गए, जो इंतजाम यहां किए जाने चाहिए थे वो इंतजामात यहां नहीं किए गए इस क्लब के भीतर, जिस वजह से 25 लोग यहां मासूम लोगों की जान चली गई। और जिम्मेदारी ना लेते हुए दोनों ये चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स, ये दोनों अपनी जान बचाते हैं और यहां से भाग खड़े होते हैं सीधे थाईलैंड तक। लेकिन कहा जाता है कानून के हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ थाईलैंड तक पहुंच चुके हैं और दोनों को अब हिरासत में लिया जा चुका है और आज या कल शाम तक माना जा रहा है कि इन्हें दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद अब जांच का दायरा बढ़ेगा। और देखिए, इस पूरे मामले में गोवा पुलिस की ओर से अब तक नाइट क्लब के 5 मेंबर्स और स्टाफ को भी अरेस्ट किया गया है। पणजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्लब में आधी रात को दरअसल आग लग गई थी। देखते ही देखते पूरे परिसर में आग फैल गई थी और आग इतनी ज्यादा भीषण की थी कि शव एक के ऊपर पड़े हुए मिले वहां पर। और इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। सीएम की तरफ से भी ये कहा गया इस मामले की जांच रिपोर्ट अगले 8 दिन के अंदर आ जाएगी। इस घटना के बाद से पूरे गोवा में क्लब की सुरक्षा समीक्षा की जा रही है और इस बीच इस पूरे केस में ये एक बड़ी सफलता मिली है। जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो इस वक्त हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया होगी, उनको भारत लाया जाएगा। भागने की ये लोग कोशिश कर रहे थे तो तत्काल पहले इनके पासपोर्ट्स रद्द करने का फैसला लिया जाता है ताकि लोग फुकेट से कहीं बाहर ना जा पाए। और ऐसे में इस पूरे मामले में अब तक 5 मैनेजर और स्टाफ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि अभी तक कितनी कार्रवाई इस मामले में की गई है, लेकिन ये दो तस्वीरें बेहद अहम हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए, खुद बचने के लिए, यानी कि कानून से बचने के लिए ये दोनों भाई यहां से रवाना हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं थाईलैंड। लेकिन थाईलैंड भी अब भारत की एजेंसीज ने जिस तरीके से अप्रोच किया उसके बाद आप देखिए ये बड़ी सफलता यहां पर मिली है और जल्द से जल्द इन दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया और जल्द अब इनको भारत लाया जाएगा, जिसके बाद एक्शन की शुरुआत होगी। क्योंकि जो नोटिस इनको जारी किए गए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया गया। कौन कौन से वो डिपार्टमेंट्स थे, कौन कौन से वो अधिकारी थे जो इसमें शामिल रहे, उन पर भी जाहिर तौर पर अब गाज गिरेगी, क्योंकि जब जांच आगे बढ़ेगी तो जद में सभी आएंगे।